हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसिस्टे विद दीपशिखा यादव। आज की क्लास में हम इलेक्शन के एमसीक्यू के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लास को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स में मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, मिलिट्री रूल या मोनार्की। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें लोग खुद से अपना शासन करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है। और डेमोक्रेसी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जैसा कि इंडिया में होता है, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए कानून बनाते हैं। सैन्य शासन मतलब मिलिट्री का शासन। राजशाही मतलब कि राजा का बेटा राजा बनेगा और उसी का राज चलेगा। तो कौन सा एक मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है मॉडर्न टाइम में? तो प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतंत्र, डेमोक्रेसी थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक सेकंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? व्हाट डज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्शन इंश्योर्स इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में चुनाव तंत्र क्या सुनिश्चित करता है? तो चुनाव से क्या सुनिश्चित होता है कि लोगों द्वारा प्रत्यक्ष शासन? बिल्कुल नहीं। योग्यता के आधार पर शासकों का चयन, नियमित चयन और प्रतिनिधियों का परिवर्तन, सरकार द्वारा नियुक्ति। तो अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इलेक्शन क्या इंश्योर करते हैं? तो इलेक्शन क्या इंश्योर करते हैं कि जो इलेक्शन है वो रेगुलर बेसिस पे हो। ठीक है। और प्रतिनिधियों को हम परिवर्तन भी कर सकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट इंश्योर्स अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे सुनिश्चित करता है? राजनीतिक दल मतदान प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, चुनाव सरकार की इच्छा पर होता है, सभी मतदाताओं के लिए समान विकल्प है, चुनाव अनियमित अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। तो निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे इंश्योर होगा? कि जब सभी लोगों को इक्वल राइट्स होगा, इक्वल चॉइसेस होंगी। ठीक है। तभी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज अ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है? किसी विशेष राजनीतिक दल के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, सैन्य कर्मियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तो जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो किसके लिए होती हैं? एससी के लिए और एसटी के लिए। ठीक है। तो कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। व्हाट इज एन इलेक्टोरल रोल? मतदाता सूची क्या है? चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवारों की एक सूची, सभी पात्र मतदाताओं की सूची, निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सूची, निर्वाचन क्षेत्रों की एक सूची। तो इलेक्टोरल रोल क्या होता है? एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनके नाम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अ लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल वोटर्स, सभी पात्र मतदाताओं की सूची। क्वेश्चन नंबर 6, हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन इन इंडिया? भारत में कौन चुनाव लड़ सकता है? ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, केवल सरकारी कर्मचारी, 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, केवल स्नातक डिग्री वाले। तो जो इलेक्शन है भारत में वो कौन लोग लड़ सकते हैं? जिनकी भी उम्र 25 ईयर्स या उससे अबव है वो लोग। ठीक है। और अगर किसी को वोट देना है तो उसके लिए कितनी एज चाहिए होती है वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए 18 ईयर्स। ठीक है। और इलेक्शन लड़ने के लिए 25 ईयर्स। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज अ बाई इलेक्शन? उपचुनाव क्या है?
मृत्यु या इस्तीफे के कारण रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव, स्थानीय पंचायतों के लिए चुनाव आयोजित किया गया, चुनाव केवल शहरों में आयोजित किए जाते हैं, एक नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए चुनाव। तो बाय इलेक्शन का क्या मतलब होता है, जब इलेक्शन जैसे 5 साल का लिए होता है ना इलेक्शन, मगर जब बीच में इलेक्शन होता है कि किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी की डेथ हो गई, उसको जो इलेक्शन होता है ना उस पोस्ट को भरने के लिए, उसको कहते हैं बाय इलेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। भारत में निर्वाचन आयोग का क्या उद्देश्य है, मंत्रियों की नियुक्ति करना, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों का गठन करना, या सरकारी लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए। तो निर्वाचन आयोग का क्या काम है, ये इंश्योर करना कि फ्री और फेयर इलेक्शंस हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन द लोकसभा। लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, 245, 500, 543, 700 या 250। तो कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं लोकसभा में, लोकसभा में 543 हैं और राज्यसभा में 245। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एन ईवीएम। ईवीएम क्या है, इलेक्टोरल वोटिंग मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन वेरिफिकेशन मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनुअल। तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम के थ्रू ही तो हम वोट देते हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ डेमोक्रेसी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोटर्स लिस्ट। लोकतंत्र में मतदाता सूची के लिए कौन जिम्मेदार है, संसद, सरकार, चुनाव आयोग या राजनीतिक दल। तो कौन जिम्मेदार है वोटर लिस्ट के लिए, चुनाव आयोग जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आदर्श आचार संहिता क्या है, चुनाव प्रचार के लिए दिशा निर्देश, चुनाव के दौरान मीडिया के लिए नियम, सरकारी अधिकारियों के लिए निर्देश, या मतदान की आयु के लिए दिशा निर्देश। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब होता है, चुनाव प्रचार के लिए दिशा निर्देश, गाइडलाइंस फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सुप्रीम कोर्ट। तो कौन करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज अ जनरल इलेक्शन। आम चुनाव क्या है, पहले हमने बाय इलेक्शन पढ़ा था, इस क्वेश्चन में जनरल इलेक्शन पूछ रहा है। तो जनरल इलेक्शन का क्या मतलब होता है, इलेक्शन फॉर फिलिंग टेम्परेरी पोजीशन, अस्थायी पदों को भरने के लिए चुनाव, पूरे देश में चुनाव हुए, चुनाव केवल नगर परिषदों के लिए आयोजित किया गया, हर साल होने वाला चुनाव। तो हर साल तो कोई चुनाव नहीं होता है, पूरे देश में चुनाव हुए, इलेक्शन हेल्ड अक्रॉस होल कंट्री। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। व्हाट डज नोटा स्टैंड्स फॉर। नोटा का क्या अर्थ है, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई ओवर टाइम अलाउंस नहीं, राष्ट्रीय खुला न्यास अधिनियम, कोई शपथ पत्र नहीं। तो नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है, नन ऑफ द अबव, नो ओवर टाइम अलाउंस, नेशनल ओपन ट्रस्ट एक्ट, नन ऑफ द एफिडेविट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन ए। Question number 16. The nota option first used in which year in the election in India? भारत में चुनाव में पहली बार किस वर्ष में नोटा विकल्प का उपयोग किया गया था, 2004 में, 2009 में, 2013 में या 2017 में। तो फर्स्ट टाइम नोटा का यूज कब किया गया था, 2019 में किया गया था लोकसभा के इलेक्शंस में। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी, 2013। What is a constituency?
निर्वाचन क्षेत्र क्या है? ठीक है, एक भौगोलिक क्षेत्र जहां मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, पूरा राज्य, एक प्रकार की चुनावी प्रणाली, एक राजनीतिक दल का कार्यालय। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? ज्योग्राफिकल एरिया होता है। जैसे ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती हैं, ये ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बी, ये सी, ये डी। तो ये क्या है? एक भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हाउ मच मनी कैन अ कैंडिडेट स्पेंड इन अ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्यूरिंग इलेक्शन? चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितना पैसा खर्च कर सकता है? 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या कोई सीमा नहीं। तो लोकसभा के इलेक्शन में कितना पैसा खर्च कर सकता है एक प्रत्याशी? 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? इनमें से कौन सा भारत में चुनाव का एक प्रकार है? प्राइमरी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मिलिट्री इलेक्शन। तो भारत में आमतौर पर कौन से चुनाव होते हैं? जनरल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज मीन बाय इलेक्शन कैंपेन? चुनाव अभियान से क्या तात्पर्य है? चुनाव के बाद का जश्न, नीतियों और उम्मीदवारों पर सार्वजनिक चर्चा, मतदाताओं को रिश्वत देना, वोटों की गिनती। तो इलेक्शन कैंपेन का क्या मतलब होता है कि जो भी मतलब लीडर्स होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं ना कि अपनी जो पॉलिसीज वो जो बनाना चाहते हैं या जो वो फ्यूचर में करना चाहते हैं, उसको वो नॉर्मल जो मतलब आम जनता के साथ डिस्कस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पब्लिक डिस्कशंस ऑन पॉलिसीज एंड कैंडिडेट्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नीतियों और उम्मीदवारों पर सार्वजनिक चर्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, मतदाता सूची तैयार करना, प्रचार, चुनाव परिणामों की घोषणा, एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन। तो मतदाता सूची तैयार करना हिस्सा है प्रक्रिया का, प्रचार भी है और चुनाव परिणामों की घोषणा भी है, मगर राजनीतिक पार्टी का गठन एक चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ये तो लोग अपने आप ही बनाते हैं ना, तो ये प्रक्रिया का हिस्सा कैसे हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इपिक इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन? चुनावों के संदर्भ में EPIC का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्शन पब्लिक इंफॉर्मेशन कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन पीपल इंफॉर्मेशन कार्ड, इलेक्टोरल पब्लिक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो इपिक का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र। जो वोटर आईडी कार्ड होता है ना, उसी को इपिक कहते हैं, उसमें एक इपिक नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई इज पॉलिटिकल कंपटीशन इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा क्यों महत्वपूर्ण है? यह केवल एक पार्टी को शासन करने की अनुमति देता है, यह राजनीतिक दलों को लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर करता है, यह मतदाताओं के बीच फूट पैदा करता है, यह चुनाव होने से रोकता है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन से क्या बेनिफिट है या क्यों इंपॉर्टेंट है ये? कि इससे क्या होता है ना कि देखो, अगर कंपटीशन होगा तो सारी पार्टीज चाहेंगी ना कि हम ही हर साल इलेक्शन जीते, तो वो क्या करेंगी, इससे लोगों के लिए बेटर पॉलिसीज बनाएंगी, बेटर लॉज बनाएंगी, बेटर पब्लिक फैसिलिटीज देंगी। तो इससे क्या हुआ, क्यों इंपॉर्टेंट हुआ ये कि इट फोर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज टू सर्व द पीपल। ये राजनीतिक दलों को लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इलेक्शन मैनिफेस्टो? चुनाव घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है? उम्मीदवारों के लिए एक गाइड बुक, एक दस्तावेज जो पार्टी के वादों और नीतियों को सूचीबद्ध करता है, चुनाव अभियान की एक रिपोर्ट, चुनाव के लिए कानूनी दस्तावेज। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो का क्या पर्पस होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है ना ये। इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या करते हैं सारे लीडर्स? अपनी सारी वादे, प्रोमिसेस, पॉलिसीज, हम ये करेंगे, हम स्कूल बनवाएंगे, हम इतनी वैकेंसीज लाएंगे,
यही सब होता है ना और रियल में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन इज कंडक्टेड व्हेन एन एमपी और एमएलए रिजाइंस और डाई? किसी सांसद या विधायक के इस्तीफे देने या मरने पर किस प्रकार का चुनाव आयोजित किया जाता है? आम चुनाव, उपचुनाव, आपातकालीन चुनाव या पुनः चुनाव? तो जब कोई रिजाइन करता है या किसी की डेथ होती है तो कौन से इलेक्शन होते हैं? बाई इलेक्शन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द राइट टू वोट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करता है? आर्टिकल 370, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326 या आर्टिकल 14? तो कौन से आर्टिकल में है राइट टू वोट? आर्टिकल 326। क्वेश्चन नंबर 27, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन कमीशन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? आर्टिकल 320, आर्टिकल 322, आर्टिकल 324 या आर्टिकल 325? तो इलेक्शन कमीशन से कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 324। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखो, अब पूछ रहा है कि पार्ट कौन से पार्ट में है इलेक्शन कमीशन? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन? भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है? पार्ट 9, पार्ट 14, पार्ट 19 या पार्ट 15? कौन सा पार्ट है? जो पार्ट 15 है ना, उसमें है इलेक्शन कमीशन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। द इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश ऑन? चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जुलाई 1950, 25 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950? तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयोग डैश थी। तो फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था भारत का? प्रतिभा देवी पाटिल, मीरा कुमार, रमा देवी या निर्मला सीतारमन? तो कौन थी फर्स्ट वुमेन? जो फर्स्ट वुमेन थी वो कौन थी? रमा देवी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि जो फर्स्ट वुमेन थी हमारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो कब बनी थी? तो कब बनी थी? देखो, ये क्या थी? ये 9th थी, 9th नंबर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। ठीक है, कब से कब तक थी? 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990। वैसे तो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थी, बट ये फर्स्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेनर क्या होता है? 6 इयर्स और अप टू द एज ऑफ 65, या दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय? जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदन द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या 1 और 3 दोनों संयुक्त? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 3, संसद के दोनों सदनों द्वारा और भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत में स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1951 में?
तो कब हुआ था पहला जनरल इलेक्शन? हुआ था 1951 में स्टार्ट हुआ था और 1952 तक चला था। और अगर मंथ और डेट पूछ लें और डिटेल में पूछ लें तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 25 अक्टूबर 1951 टू 21 Feb 1952। ठीक है। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट या राज्यपाल? तो कौन अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज मीन बाय इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस? चुनावी कदाचार से क्या तात्पर्य है? निष्पक्ष मतदान, चुनाव के दौरान धोखाधड़ी की प्रथाएं, कानूनी चुनावी अभियान, चुनावों पर सार्वजनिक बहस। तो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस इसका क्या मतलब होता है कि चुनाव के दौरान धोखाधड़ी की प्रथाएं। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट, ऑप्शन बी। Question number 36. How many seats are reserved for scheduled tribes in the लोक सभा? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47, 50, 84 या 60? तो एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? एसटी कास्ट के लिए 47 है। ठीक है। और अगर एससी के लिए पूछ ले तो एससी के लिए कितनी सीट्स हैं? 84। एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 और फिर जनरल के लिए कितनी बच गई? 412। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? निम्नलिखित में से किसका गलत मिलान किया गया है? बीजेपी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, जनता पार्टी ने दिया है लोकतंत्र बचाओ, वाम मोर्चा टिलर के लिए भूमि, तेलुगु सम्मान रक्षा पार्टी ने तेलुगु के आत्मसम्मान की रक्षा करें। तो इनमें से गलत बताना है कौन सा है। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? ऑप्शन ए। जो गरीबी हटाओ का नारा है किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, बीजेपी ने नहीं दिया था। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, भारत का निर्वाचन आयोग है अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक निकाय, एक स्वायत्त निकाय, एक गैर संवैधानिक निकाय या बी और सी दोनों? तो इलेक्शन कमीशन कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, और ऑटोनोमस बॉडी भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी नहीं होगा, बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो कौन से राज्य में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्वाचन प्रक्रिया की गुणवत्ता की जांच करने में सहायक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस? चुनाव प्रचार, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, स्वतंत्र और शक्तिशाली चुनाव आयोग या उम्मीदवारों का नामांकन? तो किससे हमें इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी चेक करने में हेल्प मिलती है? स्वतंत्र और शक्तिशाली चुनाव आयोग, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इलेक्शन कमीशन। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी अंडर हुज कंट्रोल डू द गवर्नमेंट वर्कर्स ऑफिसर्स वर्क? निर्वाचन ड्यूटी पर होने पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला दंडाधिकारी, निर्वाचन आयोग? तो जब कोई इलेक्शन ड्यूटी पे है तो किसके अंडर काम कर रहा है? वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, बाय।